हाय गाइज, होप यू आर डूइंग गुड। नमस्कार, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एजेंट से हटके, ठीक है, जो क्लियर है बेबाक राय के लिए मेरा चैनल जाना जाता है और मैं बच्चों को फ्री हेल्प करता हूं। तो यूक्रेन में वार के बाद बहुत सारे बच्चे गार्जियन परेशान हैं और उनको मैं डेली वीडियो के थ्रू गाइड कर रहा हूँ क्या करना चाहिए। मेरा भी भाई वहाँ स्टडी कर रहा था, जिसको मैंने पहले बुला लिया था। तो इसलिए कंसर्न है कि ये बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर टेंशन में है। तो अब देखिए अब तक क्या क्या हुआ है और आगे हम लोग को क्या करना चाहिए, इस पे मैं आप ये सारे डिटेल वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपको। देखिए, पहला तो ये रिटर्न स्टूडेंट का ट्रांसफर वैलिड है नहीं है, गवर्नमेंट अब तक क्या किया है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट क्या है, मतलब क्या है और कौन सा यूनिवर्सिटी ट्रांसफर ले रही है, ठीक है। अब ये सारे उस पर देखते हैं। अब देखिए, ये हमारे मिनिस्टर एस जयशंकर ने अभी बयान दिया था और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो है ये टच में है हंगरी, रोमानिया, क्रेच रिपब्लिक, काजिस्तान और पोलैंड। ये नोट याद कर लीजिए आप, हंगरी, रोमानिया और क्रेच रिपब्लिक और काजिस्तान एंड पोलैंड, ठीक है। अब ये जो है कजाकिस्तान और ये जो पांचों कंट्री का इन्होंने नाम लिया है, इसके टच में है। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सीधा बोला है बिकॉज दे हैव द सिमिलर मॉडल ऑफ एजुकेशन। देखिए, ये लोकसभा में इन्होंने बयान दिया और मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो ये क्यों, जब अगर सब कुछ यूक्रेन में नॉर्मल ही हो जाना है तो टच में क्यों है, वहीं बच्चे चले जाते। तो कुछ कॉमन सेंस है जो आप लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे नॉर्मलाइज इतना जल्दी नहीं होने जा रहा, क्योंकि बहुत सारे जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो खराब कर दिए गए हैं और जो एंटी सेंटीमेंट इंडिया भी बन रहा है वो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, पहले भी मैंने बच्चों को बताया था, जब वार होने से पहले मैंने बहुत सारे बच्चों को वीडियो बना के बोला था आप वापिस आ जाओ, और बहुत सारे बच्चे आ गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे और यूट्यूबर कुछ हैं जो वहाँ स्टूडेंट गए हैं बड़े बड़े, और वो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, और फंस गए। तो पहले अगर मैं आपको प्यार से सजेशन देता हूं तो आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। आपसे मुझे कोई फायदा नहीं है, अगर मैं देखो अगर कोई चीजें मैं आपको फ्री में हेल्प कर रहा हूं तो आपको समझना चाहिए बंदा क्यों कर रहा है भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें हैं आपको सही नॉलेज होना चाहिए चीजें को, इसलिए मैं एक हट के वीडियो बनाता हूं, जो ये नहीं है कि मतलब आपको लगेगा कि ये रियल है। अब देखिए, आप आगे देखिए, अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो मैं अभी भी बोलता हूं आपको ट्रांसफर नहीं लेने के लिए, लेकिन आप बैकअप प्लान लेकर चले। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला 10%, बाय द वे 10% अगर नॉर्मलाइज नहीं होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी अभी भी सेफ है। लेकिन क्यों बोल रहा हूं कि आप बैकअप प्लान लेकर चले, उसका मैं ये देता हूं, और मैंने अपना नंबर भी दे दिया है। लेकिन ये है जिनको ज्यादा हेल्प की जरूरत है वही कॉल करें और एजेंट से सावधान रहे। और मैंने आपको पहले बताया कि मैं इंजीनियर हूं और मेरे पास टाइम की बहुत कम, मतलब टाइम बहुत कम है। लेकिन आप संडे या फ्री टाइम में आप बात कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो मैं आपको कॉल जरूर कर लूंगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा कॉल करें, और कभी कभी इतने सारे कॉल आने लगते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। लेकिन आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं कांटेक्ट आपको जरूर करूंगा, बात आपसे जरूर करूंगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा जितना तक मुझे नॉलेज है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये आर्टिकल आपको वीडियो बना के बताया था, नो चांस ऑफ गोइंग बैक से यूक्रेनियन स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम उत्तराखंड। जो यूक्रेन से रिटर्न आए हैं वो भी ये बोल रहे हैं, और ये आर्टिकल 9 अप्रैल का है, जिसमें ये बोला गया था, आप यहाँ देख रहे होंगे। क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट ब्रीविंग एमॉन्ग यूक्रेनियंस, एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो टर्म्स है यहाँ जो दिया हुआ है इंडियंस के खिलाफ, जो इंडियन स्टूडेंट थे। अभी तक जब आप थे तो सब नॉर्मल था, अच्छे तरह से रहते थे, यूक्रेन अच्छे बिहेव करते थे। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं होगा। जब आप यूक्रेन अगर रिटर्न जाने के, जैसे हम लोग यही सोच रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो चले जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए युद्ध के बाद क्या सिचुएशन होती है। नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है, 3 से 4 साल तक कम से कम टाइम लग जाएगा, ठीक है। वो उसके बाद वहां पे लूट मार, ठीक है, चोरी डकैती, ये सब चीजें जो है नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि वहां की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, भूखमरी
मेन समस्या होगी। आप लोग के पास रोजगार नहीं है, तो ज्यादातर क्या किसी भी कंट्री में ऐसे होते हैं, तो ये सिचुएशन ये है। और अब देखिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट होने से क्या दिक्कत है, तो ये है कि देखिए हम लोग न्यूट्रल रहे, और रसिया के जब भी यूएन में बहस हुई तो हम लोग वॉकआउट कर दिए। तो वो क्या है, अब यूक्रेनियन में ये है, वो पोस्ट भी डाल रहे हैं वहां के जो प्रोफेसर वगैरह है, आप इसमें देखेंगे जो एंटी इंडिया के इसमें पोस्ट डालते हैं, तो उनको इंडियन के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किए। और रसिया हमारा पार्टनर है, हम मोर देन 65% जो आर्म्स है हम रसिया से लेते हैं। अभी भी एस 400 वो रिसेंट में दिया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सस्ता पड़ता है हमको। और ज्यादातर हमारा आप देखेंगे रसिया हमको स्टार्टिंग से सपोर्ट करते आया है, इसलिए भारत गवर्नमेंट जो है रसिया का एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, और हम अभी ऑयल भी वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो रहा एक मैटर। और अब देखिए यूक्रेन, अब देखिए ये जो है प्रोटेस्ट आज दिल्ली में हो रहा है, प्रोटेस्ट का ही टर्म देंगे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट तक बात पहुंचाना चाहते हैं, और बिल्कुल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि तभी कुछ हो पाएगा। और मैं आपको ये फुल अपडेट बता रहा हूँ, और ठीक है। अभी देखिए ये निकोल, ये यूनिवर्सिटी है, टेस्टी मिटानानू स्टेट यूनिवर्सिटी मेडिसिन ऑफ फार्मेसी, ठीक है, यहाँ पे ये मोल्दोवा में है। 140 बच्चे यूक्रेन से निकल के वहीं चले गए थे, तो उनका ट्रांसफर हो गया है और वहां पे वो सेटल हो गए हैं, ठीक है। और ये तो ये सारी चीजें मैं बैक का बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ अब तक। 140 छात्र ले चुके थे जो वहां गए थे, और उनका अभी फी जो है सितंबर से लगेगा। अब एक और अपडेट आपको बताना चाह रहा हूं, भारत सरकार की जब एस जयशंकर ने बयान दिया था पार्लियामेंट में, उसके बाद जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेक रिपब्लिक एंड कजाकिस्तान, इनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को एक लेटर गया है यहाँ से, और पूछा गया है कि आपके पास कितने सीटें खाली हैं वो आप बताएं, और उसके अनुसार जो है, क्योंकि वहाँ का सिलेबस सेम है, भारत सरकार अब आपको एक नोटिस देगी कि इस यूनिवर्सिटी में आप ट्रांसफर ले सकते हैं, और यहाँ की ये फीस है। और मैं भी बैकअप प्लान पे काम शुरू कर दिया हूँ आप लोगों के लिए, कुछ मीटिंग किया है जॉब्स के बाद टाइम निकाल के, जैसे संडे होता है या हॉलीडे होता है उसमें, और ये फाइनल करके रखा हूँ कि इस केस में अगर ये होता है तो कहाँ आप लोग को ट्रांसफर कराया जाए, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट में कभी भी नहीं लेना है, अभी भी प्राइवेट में एजेंट लोग ले जाके बस आ रहे हैं। और किर्गिस्तान में 9 प्राइवेट कॉलेज जो है उसका कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, लाइसेंस कैंसिल हो गया है। तो आपको प्राइवेट में कभी भी नहीं लेना है, जहां भी जाना है गवर्नमेंट में लेना है। और मेरा सजेशन है कि देखिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यूरोप में जा सकते हैं, क्योंकि यूरोप की जो फी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यूरोप की अगर आप देखेंगे तो आपका 11 से 12 लाख रुपया फी का बन जाएगा। तो ज़्यादातर बच्चे अभी कजाकिस्तान जाना चाहते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वहाँ की फ़ी $4000 है, हॉस्टल $700 है, ठीक है। और ट्रांसफ़र चार्जेस भी बहुत कम लगने वाले हैं, जो मुझे जिसका समय पता चला है, तो ठीक है। और मैं भी ये भी बोलता हूँ आपको, ये जो है अभी ट्रांसफ़र नहीं लेना है, आपको कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है जून में आपका ये हो जाता है, उसके बाद जून तक देखना है, सितंबर में ट्रांसफ़र लेना है, लेकिन जून से पहले, जून में आपको, क्योंकि कॉलेज बंद होगी तो ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र हो पाए। और बैकअप प्लान के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं कौन कौन सा यूनिवर्सिटी सही रहेगा, आपका बैकअप लेके चलना है। होप्स मैं मानता हूँ 90% सब कुछ सही हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, आप जाके वहीं कंप्लीट करें, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि ममता बनर्जी ने भी बोला है कि वहाँ के मेडिकल इंजीनियरिंग छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। तेलंगाना भी वहाँ के खर्च उठाने को तैयार है, यहाँ की सरकार भी। और महाराष्ट्र में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। देखिए कर्नाटका में भी 60 में स्टेट मेडिकल कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और देखिए, और ये सारे आपको ये राजस्थान गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर ही रही है। तो ये जो है अब तक का फुल अपडेट है। और अभी आज स्ट्राइक हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, तो देखिए गवर्नमेंट तक ये बातें तो पहुंचेगी, और क्या स्टेप लेती है गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि या तो इंडिया में हो जाए, इंडिया में तभी होगी, राज्य सरकार कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक भारत सरकार एनएमसी कोई रूल में चेंज नहीं कर सकता।
जब तक रूल चेंज नहीं होता इंडिया के किसी भी कॉलेज में ट्रांसफर अलाउ नहीं है। ठीक है, तो एनएमसी को भी आप लोग को लेटर लिखना है, पीएमओ को लेटर लिखना है, जो कर सकते हैं आप कीजिए, बैठिए नहीं, और बैकअप प्लान भी लेके चलिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही सोच रही है, इंडिया के बारे में नहीं सोच रही। जैसे जयशंकर ने बयान दिया, एस जयशंकर साहब ने, तो इसके हिसाब से यही है कि गवर्नमेंट का प्लान जो है आपको इन कंट्री में शिफ्ट करना है। ठीक है ना, ये जो 5 कंट्री है, हंगरी, रोमानिया, क्रेच रिपब्लिक, कजाकिस्तान एंड पोलैंड, इसमें आपको शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ ट्रांसफर करवाना है। इनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हैं और तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू, बाय।